Hey guys, welcome to the code behavior. So this is Laravel tutorial part 9. So in previous video we have discussed about this form like username and password. There are two fields, and in previous video we have submitted this form, and after submitting this form we have print the data like username and password. So जो डेटा हमने यहाँ फॉर्म से गेट किया था वहाँ पे हमने इसे प्रिंट कराया था। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात बोली थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वैलिडेशन लारावेल में वैलिडेशन जो फॉर्म होते हैं उसको हम उसके इनपुट फील्ड को वैलिडेट कैसे करते हैं, ठीक है। और अगर नंबर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस होते हैं लाइक वैलिडेशन एट्रीब्यूट की बात करें लाइक कि आपका स्ट्रिंग होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, ईमेल टाइप होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम। सो डिफरेंट नंबर ऑफ हमारे पास जो वैलिडेशंस के रूल होते हैं वो होते हैं यहाँ पे। सो गाइज प्रीवियस वीडियो में हमने ये फॉर्म देखा था, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया है, इस फॉर्म को कुछ हमने मॉडिफाई किया है। जो हमारा ये फॉर्म है इसको हम क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। और हमने एक फॉर्म नया बनाया है, उसको हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये फॉर्म है जो कि एक न्यू फॉर्म है। इसको हम अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। सो इसको हम ब्राउज़र में रन करते हैं। लेट्स सी हाउ इट लुक लाइक। ये हमारा एक हो गया जो कि एक डिज़ाइनिंग पैटर्न से भी एक बेटर फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये चीज़ क्या है। ये हमारा है एक रोबो फॉर्म होता है जो कि पासवर्ड मैनेजर होता है। कहीं भी आप अगर लॉगिन फॉर्म बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिख जाएगा लाइक टू ऑटो फिल द क्रेडेंशियल, ठीक है। इससे आप डिस्टर्ब मत होना कि ये यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। गाइज़ अगर मैं आपको एक डेमो दिखाऊं तो मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये वैलिडेट करेगा फॉर्म को, ठीक है। और वैलिडेट करने के बाद हमें यहाँ पे एरर मिल रहे हैं लाइक द यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। दो दो प्लेसेस हैं जहाँ पे हम यहाँ पे एरर्स को देख सकते हैं। एक हो गया कि हमने ऊपर ही फॉर्म के सबसे ऊपर ही हमने यहाँ पे जो जितने भी अगर हमारे पास 10 इनपुट फील्ड हैं तो हमने सारे 10 इनपुट फील्ड के जो यहाँ पे एरर मैसेज हैं वो एक साथ हमने प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे दूसरा जो रूल है या दूसरा हमारा जो वे है एरर्स को शो कराने का, वो ये है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे फील्ड्स हैं उसी से रिलेटेड जो जिससे रिलेटेड यहाँ पे एरर है, जिस फील्ड से रिलेटेड उसके जस्ट बिलो हम क्या कर रहे हैं, एरर को शो करा रहे हैं, ठीक है। इनमें से जो भी आपको सही लगे, जो भी आपके फॉर्म के रिक्वायरमेंट के अनुसार या आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी अप्लीकेबल हो या जो भी वैलिड हो या जो प्रॉपर हो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। गाइज हम इसको देखते हैं वन बाय वन कि कैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सिंपल सा फॉर्म हमने किसी वेबसाइट से कॉपी किया है, ठीक है, जो हमारा लॉगिन फॉर्म है। गाइज ये जो आपका कोड है, जो वीडियो में मैं कोड आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटअप का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी गेट कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट द कोड एंड एनीथिंग, यू विल गेट द कोड फ्रॉम द लिंक, ओके। आप बस वीडियो ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि वैलिडेशन हम कैसे करते हैं फॉर्म को, ठीक है। हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बूट स्टेप का फॉर्म लिया है और फॉर्म में हमने दो इनपुट फील्ड दिया है। यहाँ पे मैं दिखा दूँ पहले, यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉर्म, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। इसके अंदर इस ड्यू के अंदर हमारा जो फॉर्म है वो है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक हमने यूज़र नेम का फील्ड लिया है इस ड्यू में, ठीक है। एक यूज़र नेम का हो गया और दूसरा हो गया पासवर्ड का, ठीक है। ये हो गया। और हमें क्या करना है कि जब हम सबमिट करेंगे बैकएंड में कहाँ पे है, हम यहाँ पे जो राउट हम देख रहे हैं लॉगिन यूज़र। लॉगिन यूज़र हम यहाँ पे चेक करते हैं, लॉगिन यूज़र ये है। मेथड कौन सा है यहाँ पे, लॉगिन यूज़र है। आप यूजर्स कंट्रोलर में जाओगे, सबमिट होने पे जो यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है ये लॉगिन यूज़र यहाँ पे है, ठीक है। वेब में आपको दिखा रहा हूँ, ये फंक्शन है, ठीक है, लॉगिन और कैपिटलाइज कैमल केस में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। इसको अभी हम रिमूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो हमारा डेटा आ रहा है उसको हम कैसे यहाँ पे पोस्ट डेटा को प्रिंट करा रहे हैं। अब हमें क्या है यहाँ पे रिक्वेस्ट, जो हमारा यहाँ पे अगर मैं आपको क्लास दिखाऊँ, ये जो रिक्वेस्ट जो यहाँ पे क्लास को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसी का एक ऑब्जेक्ट होता है और इसका एक ऑब्जेक्ट होता है और जिसका नाम है वैलिडेट, ठीक है। इस वैलिडेट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, यूज़र नेम और पासवर्ड, दो फील्ड्स हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड है, यूज़र नेम और पासवर्ड।
सो यहाँ पे हमने दो वैलिडेशन लगानी है, पहला है यूज़र नेम और दूसरा है पासवर्ड। दो फॉर्म्स के इनपुट फील्ड के लिए हमें रूल्स यहाँ पे लिखने हैं। सो पहला जो हमने लिखा है रिक्वायर्ड और दूसरा हमने लिखा है मैक्स। मैक्स मतलब कि जो मैक्सिमम कैरेक्टर होगा या जो मैक्सिमम लेंथ होगा उस वर्ड का या जो भी वहाँ पे इनपुट आप डालोगे 5 होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड में दो चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड और दूसरा क्या है, न्यूमेरिक। ओके। सो अगर यहाँ पे वैलिडेशन फेल होता है, ठीक है, अगर वैलिडेशन फेल होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो आपका एक तरह से जो आपका प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रिवर्ट बैक, मतलब प्रीवियस वाले फॉर्म में यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, जो फॉर्म है आपका वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर सक्सेस हुआ तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा डेटा है उसको डेटाबेस में हम स्टोर नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इस ट्यूटोरियल में डेटाबेस को हमने माइग्रेशन हमने नहीं देखा है, ठीक है, हमने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया है, ना तो कनेक्शन क्रिएट किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो गाइज इसमें क्या हो गया कि अगर कोई वैलिडेशन का एरर आएगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा व्यू वाले फॉर्म पे, ठीक है, व्यू वाले यूआरएल पे रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे सक्सेस हुआ तो भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैक, रिटर्न बैक, मतलब जो प्रीवियस यूआरएल है जहाँ पे हम फॉर्म को लोड कर रहे हैं वहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। सो आपने बैकएंड का कोड देख लिया कि हम यहाँ पे कि इसको कैसे हम वैलिडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो वैलिडेट हमारा एक ऑब्जेक्ट है किसका, रिक्वेस्ट क्लास का, और उसके अंदर हम यहाँ पे एक तरह से एरे के फॉर्म में हम यहाँ पे जो रूल्स हैं वैलिडेशन को उसको राइट करते हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं कि इनको हमें प्रिंट कैसे कराना है, कहाँ पे, व्यू फाइल पे हमें क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। सो यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले ये हो गया हमारा सक्सेस का, ठीक है। हम यहाँ पे रिटर्न भी करा रहे हैं कि अगर वैलिडेशन चल गया तो हम यहाँ पे सक्सेस को भी यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। सो अगर सेशन में सक्सेस है तो हम यहाँ पे सक्सेस को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, सक्सेस को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ओके। सो अब उसके बाद क्या है कि जो हम यहाँ पे ये जो एरर्स प्रिंट हो रहे हैं, ये वाले एरर, इनको हम कहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, ये हो गया अगर एरर्स एनी, ठीक है, जो यहाँ पे एरर्स आपको दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही अगर आप वैलिडेशन का कोई एरर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा व्यू वाले फील्ड पे, ठीक है, व्यू वाले यूआरएल पे। सो ये एरर्स डॉट एनी, अगर एरर्स कोई किसी भी टाइप का, मतलब कोई भी एरर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एरे मिलता है, ठीक है, एरर का एरे मिलता है, और उस एरे को हम आइट्रेट करा के और यहाँ पे प्रिंट हम करा देते हैं इनसाइड द एल टैग, ठीक है, फॉर ईच लूप को। ये हो गया कि अगर हम एक साथ वहाँ पे करा रहे हैं तो। अब इसको हम यहाँ पे अभी हम कमेंट करते हैं, ठीक है। सो हमने इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, इसको हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, लॉगिन हमने किया, हमारे पास क्या है, एरर्स आ गए, द यूज़र नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने डाल दिया। अब हमें एरर क्या मिलता है वो हम देखते हैं, एरर आ रहा है या फिर सक्सेस हो रहा है। सो लॉगिन पे भी हमने क्लिक किया तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर आ गया। क्या आ गया, द यूज़र नेम मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 5 करेक्टर, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे जो वैलिडेशन लगाया है इस फील्ड पे मैक्स 5 होना चाहिए, किस पे, यूज़र नेम पे, और जो पासवर्ड है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। लेकिन हमने क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड्स हमने प्रोवाइड करी थी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया, इसका एक एरर आ गया। और यहाँ पे जो ये पासवर्ड है, पासवर्ड में क्या था कि हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड करी थी, ठीक है। पासवर्ड में अगर हम नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फिर लॉगिन करते हैं, सो इस केस में क्या आ जाएगा, पासवर्ड के लिए कोई एरर नहीं आया, और यूज़र नेम के लिए आ गया कि रिक्वायर्ड यूज़र नेम हमने इंसर्ट नहीं किया है, ठीक है। सो जिस फील्ड के लिए एरर होगा उसी फील्ड के लिए एरर मैसेज भी थ्रो करेगा वो, ठीक है। सो ये पहला केस हो गया कि हम जो एरर्स आ रहे हैं, जो मल्टीपल फील्ड्स के एरर आ रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, एक साथ यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा वे हमने बताया था कि हम इनपुट फील्ड के बिलो जो उसके साथ में हम उसको प्रिंट करा सकते हैं, जो कि एक बेटर वे होता है, जिससे यूज़र को पता चले कि हाँ हमें इन फील्ड्स में एरर है और इसमें एरर नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा यहाँ पे एनी वाला हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम कमेंट करते हैं, ये कमेंट कर दिया हमने। और यहाँ पे हमने जो किया है एक एक फील्ड के लिए, इसको हम अनकमेंट करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ पे आप जब इसको करना है तो कैसे करना है, दो चीज़ें करनी है यहाँ पे आपको। क्लास में जो आप इनपुट फील्ड का जो क्लास है, ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ आपके देखने के लिए, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। सो इनपुट फील्ड का जो एक क्लास है, इसमें हमें क्या करना है, एक लाइन ये ऐड करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, @error, ठीक है। और यहाँ पे आप इंसर्ट करोगे सॉरी, यहाँ पे एरर में यहाँ पे क्या करना है, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम इज़ इनवैलिड एंड एरर, ठीक है, इतना आपको यहाँ पे क्लास में इंसर्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे भी सेम आपको करना है,
वैसे ये हमारा 1 मिनट मैं आपको यहाँ पे फिर से एरर शो करके दिखा रहा हूँ कि अगर ये एरर शो हो रहा है कि नहीं। लॉगिन पे हमने क्लिक किया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब ये हाईलाइट हो रहा है कि इस फील्ड में एरर है, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ पे किया है वैसे सेम हमें करना पड़ेगा किसमें, पासवर्ड के लिए भी। इससे क्या होता है कि जो हमारा फील्ड है, इनपुट फील्ड है, वो हाईलाइट होता है फॉर द एरर के लिए, ठीक है, कि उस इनपुट फील्ड में एरर है, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखोगे कि पासवर्ड को, अगर पासवर्ड का फील्ड जो है ये हाईलाइट नहीं हुआ है, एरर यहाँ भी आया है लेकिन हाईलाइट नहीं हुआ है। हाईलाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लास है इनपुट फील्ड का उसके साथ हमें @error और ये चीज़ें हमें ऐड करनी है, और यहाँ पे आपको पासवर्ड लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने पासवर्ड लिख दिया। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने क्लास डिव एक बनाया हुआ है और इसी डिव में एरर प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे हमने क्लास दिया है बूटस्ट्रैप का अलर्ट डेंजर, ठीक है। और इसके बाद हमने जो मैसेज है वो प्रिंट कराया डायरेक्ट हमने। एक ये अलग तरीके का होता है कि हम एरर कैसे प्रिंट कराएं फॉर 1 बाई 1, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि हम एक साथ कैसे प्रिंट कराएं। दोनों एक अलग वे है प्रिंट कराने का मैसेज। अब हम चेक करते हैं कि अब हमें पास मैसेज क्या आता है। इसको हमने एंटर कर दिया और यहाँ पे हम कुछ एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे एरर हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द एरर। एरर यहाँ पे क्या आ रहा है, द यूज़र नेम मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर एंड द पासवर्ड मस्ट बी अ नंबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड हम क्या करते हैं, पासवर्ड हमने एंटर कर दिया, ठीक है। अब केवल क्या होना चाहिए, ऊपर वाले लॉगिन पे हमने क्लिक किया। अब इस बार क्या हुआ, जो हमारा यूज़र नेम फील्ड है उसी के लिए एरर आया है, ठीक है। द यूज़र नेम मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर, और ये जो फील्ड है वो हाईलाइट भी हो गया। गाइज आई एक्सपेक्ट कि आपको जो हमने बताया इसमें कि हम वैलिडेट कैसे करते हैं फील्ड्स को, ठीक है, और मल्टीपल रूल्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, और जो एरर मैसेज को शो कराने के 2 तरीके हैं वो भी आपको सही से समझ में आया होगा। गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, लारावेल में जो माइग्रेशन होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और उसके साथ ही हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉर्म है उसके डेटा को डेटाबेस में सेव भी कराएंगे। गाइज फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।